5.3 का 10th क्वेश्चन क्या है? सो दैट A1 A2 ऐसे AP चलती हुई nth टर्म फॉर्म एन AP वेयर nth इज डिफाइंड एज बिलो। मतलब nth टर्म हमें ऐसे दे रखी है, ठीक। अब हम इसमें कोई भी मतलब वैल्यू पुट करेंगे, जैसे हमें फर्स्ट टर्म निकालनी है A1, तो n की जगह 1 पुट करेंगे और यहाँ भी 1 पुट करेंगे तो हमारी A1 आ जाएगी पहली टर्म। वैसे ही दूसरी, वैसे ही तीसरी हम निकाल सकते हैं। अब हमें nth दे ही रखा है फॉर्मूला, ऐसे अब उन्होंने बना करके हम कुछ भी निकाल सकते हैं इसमें कोई भी टर्म। तो अगर हम पहली टर्म निकालते हैं A1 तो क्या आएगी? 3+4 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि यहाँ भी n दे रखा है। तो 3+4 1 जा 4 और 3+4 कितना होता है? 7। मतलब पहली टर्म हमारी क्या आ गई? 7 आ गई। वैसे ही दूसरी निकालेंगे A+4 और यहाँ मल्टीप्लाई 2, क्योंकि यहाँ दूसरी टर्म हमने ले रखी है। तो 3+4 2 जा 8, 8 3 कितना होता है? 11। मतलब A2 हमारी क्या गई? 11। वैसे ही A3 निकाल लेते हैं। तो 3+4 मल्टीप्लाई 3, तो 3+4 3 जा 12 इक्वल्स टू में 12+3 कितना होता है? 15 होता है। तो A3 कितना आ गया? 15 आ गया। अब हमारी AP बन गई 7 11 15। हमें एक चीज़ दिख रहा है यहाँ, कॉमन डिफरेंस कितना है? 4 का, क्योंकि 7 4 11 होता है, 11 4 15 होता है। वैसे ही मतलब A हमारा तो 7 है, डिफरेंस कितना है? 4 का, क्योंकि इसमें 4 प्लस होता जा रहा है। वैसे ही अगली टर्म क्या होगी? 19 होगी। ऐसे AP चलती रहेगी। अब हमें क्या दे रखा है आगे? फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म्स। मतलब S15 हमें निकालना है इस AP की, ठीक। मतलब पहली 15 टर्म्स का सम निकालना है। तो कितनी टर्म्स का? n कितना दे रखा है? 15। तो यहाँ पहले जनरल टर्म लिख लेते हैं n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई d। हमारा ये होता है जनरल फार्मूला। तो कितनी टर्म्स का? 15 टर्म का। तो यहाँ 15/2 n की जगह 15 पुट करेंगे, क्योंकि 15 टर्म्स का निकालना है। यहाँ 2a हमने अभी क्या निकाला? 7 है, तो 7 मल्टीप्लाई में प्लस यहाँ 15। अगर यहाँ 15 पुट करते हैं -1 करेंगे तो 15 में से जब एक जाएगा तो 14 आ जाता है। और 14 मल्टीप्लाई डी कितना है हमारा? 4 है। तो आगे क्या लिखेंगे? 15/2, यहाँ 7 दूनी 14 प्लस 14 चौको 56, मतलब 56। तो यहाँ 15/2, अब इसको प्लस कर लो, कितना आता है? 56 + 14 6 4 10 0 1 5 1 6 1 7, मतलब 70 आता है, ठीक। अब देखो इसके अंदर 70 आ जाता है। अभी ये ब्रैकेट में था, ठीक। ये यहाँ कोई मतलब साइन नहीं है, तो मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई 70। अब इसको 2 मतलब 2 3 जा 6, कैरी 1 आए, 2 5 जा 10, कितना आ गया? 15 मल्टीप्लाई 35। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आता है? 525 आता है। मतलब S15 कितना आ गया? सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स कितना आ गया? 525 आ गया। जैसे अभी हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला, वैसे अब सेकंड पार्ट निकालते हैं। तो A अभी यहाँ फर्स्ट पुट करेंगे पहली टर्म निकालने के लिए, तो 9 - 5 मल्टीप्लाई 1, तो 9 - 5 5 1 जा 5, और यहाँ मल्टीप्लाई में, तो 9 में से 5 गया, कितना आता है? 4। वैसे ही A2 निकाल लेते हैं। तो 9 - 5 मल्टीप्लाई 2, तो 9, और यहाँ 5 2 जा 10, और यहाँ माइनस की साइन इसकी। अब देखो 10 बड़ा है और इसके पास है माइनस की साइन, तो प्लस माइनस माइनस तो हो गई, तो 1 आ जाएगा। 10 में से 9 गए 1, और यहाँ माइनस की साइन, तो इसकी माइनस की साइन आ गई। वैसे ही A3 भी निकाल लेते हैं। तो 9 - 5 मल्टीप्लाई 3, तो 9 - 5 3 जा 15। अब देखो 15 में से 9 गए, कितना आ गया? -15 में से 9 गए 6, ठीक। अब देखो हमारी पहली टर्म 4, दूसरी -1, तीसरी -6, तो कितना आ गया हमारा? 4, -1, -6। अब यहाँ हमें डिफरेंस भी निकालना पड़ेगा। ए तो हमें पता है पहली टर्म ही होती है, तो ए कितना आ गया? 4। डी कैसे निकालेंगे? A2 - A1, है ना। A2 ये है और A1 ये है, तो -1 -4, ठीक। क्योंकि यहाँ देखो ये माइनस का फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूले में है माइनस, और ये 4 हमारा ऐसे, तो जब बाहर आएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा था ना। तो -1 और -4 कितना आ गया? माइनस माइनस प्लस -5 आ गया। -5 का डिफरेंस है। अगर वेरीफाई करना है तो इसके साथ भी ऐसे ही कर लो। यहाँ -6 लिखेंगे, मतलब A3 - A2, तो A3 ये है और A2 ये है, तो -6 फॉर्मूले का माइनस, और इनके साथ भी माइनस है, उनको भी लिखो भाई। तो यहाँ क्या आ जाएगा? -6 माइनस माइनस प्लस और 1। अब देखो 6 प्लस माइनस माइनस तो होना ही है, तो 6 में से 1 गए तो 5, लेकिन 6 बड़ा है और इसके पास है माइनस की साइन, तो इसकी साइन आएगी। अब देखो हमारा आ रहा है ना सेम, यहाँ भी -5, यहाँ भी -5,
-5, तो हमारा डी कितना आ गया -5 और ए कितना है 4 है। अब निकालेंगे 15, इसके भी, इस एपी की भी 15 टर्म्स का सम, ठीक। तो मतलब फर्स्ट 15 टर्म्स का सम निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, पहले फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी। कितने टर्म्स का निकालना है, 15 टर्म्स का ही सेम। तो 15/2 यहाँ 2a, ए कितना है हमारा 4 है, +1। अब वैसे ही करेंगे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किए थे, 15 - 1 कितना आएगा, 14 आएगा। तो यहाँ 14 मल्टीप्लाई डी, डी कितना है -5। अब आगे करते हैं, तो s 15 क्या आ जाएगा, 15/2, 4 2 ज़ा 8 हो गया था मल्टीप्लाई करने पे, प्लस यहाँ 14 5 ज़ा 70 होता है तो माइनस का 70 आएगा, है ना। तो यहाँ 15/2, यहाँ प्लस माइनस माइनस, तो 8 - 70, है ना। तो यहाँ 15/2, अब 70 में से 8 गए कितना आता है 62, लेकिन इसकी साइन बड़ी है तो यहाँ माइनस, ये ऐसे ब्रैकेट में भी कर लेते हैं। अब ये खुलेगा, यहाँ कोई साइन नहीं है मतलब मल्टीप्लाई में है, तो 15/2 मल्टीप्लाई -62। अब यहाँ काटेंगे इसको, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, मतलब 15 मल्टीप्लाई -31, क्योंकि यहाँ इसका माइनस है तो यहाँ भी माइनस आएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है -465, मतलब मल्टीप्लाई तो 465 आता है, लेकिन इसके पास साइन है माइनस की तो इसकी साइन भी लगा दिए। तो हमारा पहली 15 टर्म्स का सम कितना आ जाएगा, -465। ये आपका आंसर आ गया।